हाँ देखो, पहले सवाल देखो, अब इधर देखते जाओ सारे बच्चे। ये सेमीकंडक्टर के पी वाई क्यू है, ठीक है। देखिए सबसे पहले, द आईवी करेक्टरिस्टिक ऑफ शोन अबव एग्जिबिट बाई, तो आपका क्या हो जाएगा, सोलर सेल हो जाएगा। देखो सोलर सेल का एक्चुअली में ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। तो चाहे ग्राफ आपका कौन सा बने, ये देखो आई और बी के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है। और इस एक्सिस के ऊपर ये क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इक्वल टू जीरो, ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, करंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चाहे ग्राफ इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में बने और चाहे कौन से में बने, सेकंड क्वाड्रेंट में बने, बात एक ही होती है, इससे घबरा मत जाना। तो आंसर आ जाएगा सोलर सेल, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये कह रहा है कि व्हेन द आउटपुट ऑफ एन ओर गेट इज अप्लाइड एज इनपुट टू ए नॉट गेट, देन द कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए, बताओ कौन सा आंसर होगा, नॉर गेट, ठीक है। तो लिख लो नॉर गेट। ठीक है, अब देखो, ये यही वाली बात कह रहा है कि अगर मैं और गेट लिया, ठीक है, और उसको नॉट गेट पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या बनेगा, नॉर गेट बनेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हो और या ऐसे भी कह सकते हो। अगर यूजिंग डायोड बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, सीधे डायोड लगा दो, सीधे क्या लगा दो बेटा, डायोड लगा दो। और ये क्या कह रहे हो, इस तरीके का, और आप क्या कर दो, ये आप ट्रांजिस्टर लगा दोगे, ठीक है, वीसीसी, ये हो जाएगा आरसी, और ये क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा। ये दोनों लिख लो, ठीक है, ये दोनों लिख लो इसके अंदर। इस तरीके का डायग्राम भी बना सकता था वो। आ गए यहां तक समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बना लिए। अब ये कह रहा है, अब ये देखो बेटा, ये देखो, इधर देखो, यहां पर देखो बेटा, यहां देखो, ये बार होगा, ये ए प्लस बी बार नहीं है, इनपुट देखा करो पहले, ठीक है। ये देखो ए और ए दो इनपुट है, ए और ए क्या होते हैं, यही होता है। तो ए बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, ए बार और डॉट बी बार और का बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए डबल बार और प्लस है बी डबल बार, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो कौन सा गेट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए प्लस बी। जल्दी करो। ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि देखो, यहाँ जीरो जीरो पे क्या मिला आपको, देखो ध्यान से, इधर देखो सवाल को, ये आपने जीरो, अब देखो यहाँ पर कोई भी एक सवाल कर सकते हो आपको, जैसे ये देखो, आपका ये वाला ऑप्शन कर लो चाहे, देखो यहाँ पर, अब ये देखो ए बार वाला कर लो। देखो ये जो ऑप्शन है आपका ए डॉट बी प्लस ए बार है, तो अब देखो इसको ए डॉट बी को करने की जरूरत नहीं है, सुन तो लो, इधर देखो, ये आपका आंसर है ए डॉट बी प्लस ए बार है, इसको ए डॉट बी को करने की जरूरत नहीं, ए बार से हो जाएगा। देखो जीरो है तो ये वन आना चाहिए था, और ये देखो जीरो है तो वन आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। पहला ऑप्शन ऐसे ऐसे ही सिंपल ही गलत हो गया, समझ गए क्या। देखो यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप जीरो प्लस वन करोगे तो वन ही आएगा, और जीरो प्लस जीरो भी करोगे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। ए बार का इनपुट देख लो आप, ए बार क्या आता है, ठीक है। ए बार आएगा तो ये कितना आएगा, ये देखो जीरो पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये गलत हो गया, वन आना चाहिए था, वन आना चाहिए था, इसलिए पहला ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो बेटा, यहां से, ये देखो ये रहा ए डॉट बी ए बार, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से ये देखो ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। अरे समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, ये देखो बी बार का देख लो, बी बार का ये देखो, जीरो का वन आ रहा है, वन का जीरो आ रहा है, जीरो का वन आ रहा है, वन का जीरो आ रहा है, सही है, बी बार सही है। इतना सिंपल सा था, नहीं समझे। यहाँ पर दोबारा देखो, इस तरीके के सवाल करने से लिए, इस तरीके के सवाल करने के लिए देखो आप है ना, ऐसे थोड़े जल्दी जल्दी क्लिक करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो ये देखो, देखो यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है,
कि कोई भी प्लस के अंदर जो चीज आती है ना उसमें से कोई एक ऑपरेशन कर लो। कोई क्या कर लो? एक ऑपरेशन कर लो। जैसे देखो ए डॉट बी और ए प्लस ए बार कर लो। अब ए बार का जो आंसर आएगा ना वो आना चाहिए, क्योंकि वही आएगा। ठीक है, वो एक तरीके से डायमेंशन टाइप ही हो गया ये सवाल। ठीक है ना? ये देखो ए डॉट बी बार करोगे और इससे अच्छा है प्लस ए बार वाला ही कर लो। ए डॉट बी बार प्लस ए बार वाला कर लो। ठीक है, तो ये देखो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ वन वन होना चाहिए था। ये देखो ये लोचा कर रहा है, ये ऑप्शन लोचा कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखो बेटा बी बार आ रहा है, जीरो का वन आ रहा है, वन का जीरो आ रहा है, जीरो का वन आ रहा है, वन का जीरो आ रहा है। बी देखो, बी जीरो वन और जबकि वन जीरो उल्टा आ रहा है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, हाँ शीट मिल गई क्या? लो, जल्दी आओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, अगला देखो, अगला देखो। ये कह रहा है कि अब देखो वही वाली बात है, चाहे ग्राफ कौन से में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है फॉर ए सोलर सेल द आईवी करेक्टरिस्टिक लाइज इन द फर्स्ट फोर्थ नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है या सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। देखो सोलर सेल का जो ग्राफ होता है ना, ये कह रहा है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है या क्या रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। यहाँ उसने बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट और ग्राफ ऐसा रहता है, तो इसके आगे एरो लगा के ऐसे बना लो, सोलर सेल का आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये लैंग्वेज बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि इन रिवर्स बाइट पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ये भी सही बात बोल रहा है। आई बराबर क्या होता है बेटा? आई बराबर आई नॉट एक्सपोनेंशियल और ए क्यू वीजे अपॉन के टी और ए माइनस वन होता है। ठीक है, और इसने रिवर्स बायस में, इन रिवर्स बायस में क्या होता है बेटा? ये आई बराबर ओनली क्या होता है? माइनस आई नॉट वाली ही रहती है। ठीक है, माइनस से आई नॉट वाली ही रहती है, और ये फॉरवर्ड बायस में होती है। ये कौन से बायस में होती है? फॉरवर्ड बायस में होती है। ये बना लो बेटा, ये देखो ये वाला पार्ट रहता है फॉरवर्ड बायस में, ये वाला पार्ट रहता है रिवर्स बायस। जल्दी बना लो। तो क्या हो गया? बोथ ए एंड बी आर, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मैं ऐसे कह रहा हूं, ये अपना ग्राफ फॉरवर्ड बायस में नहीं बनता क्या? इसकी इक्वेशन ऐसे नहीं बनती थी क्या? ये फॉरवर्ड बायस में ग्राफ बनता है पीएन जंक्शन का, आई और वी, और इसकी इक्वेशन ये होती है बेटा। ये फॉरवर्ड बायस वाला पार्ट है, ये रिवर्स बायस बायस वाला पार्ट है, ये वाला। और उसके बाद ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या चला जाता था? ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता था। पर्टिकुलर में क्या चला जाता था? ब्रेकडाउन रीजन। ये ग्राफ और बना लो। ठीक है, तो ये बेटा कौन से में होता है? ये जो पार्ट होता है ना, ये डिफ्यूजन की वजह से करंट फ्लो होती है। ये किसकी वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से। और ये किसकी वजह से होती है? ड्रिफ्ट की वजह से होती है। ये किसकी वजह से होती है? ड्रिफ्ट की वजह से। और इसने बोला है कि ड्रिफ्ट की वजह से कौन सा होगा? देखो इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर। पहली बात तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं बेटा, करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, ध्यान रखना। और जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या होती है? मिली एम्पियर में होती है। फॉरवर्ड बायस में क्या होती है? मिली एम्पियर में। इज ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये यही वाली होती है मेजोरिटी चार्ज रिवर्स बायस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अरे ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है ना रिवर्स बायस के अंदर। आई बराबर लिख लो आई डिफ्यूजन, ठीक है, और पी टू एन। ठीक है, समझ में आ गया? और ए प्लस आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट, और एन टू पी, एन टू पी। अब ये जब फॉरवर्ड बायस में होता है ना, तो आई नॉट एक्सपोनेंशियल और क्यू वी जे और अपॉन के टी, और ये पार्ट होता है, और माइनस आई नॉट। ठीक है, अब ये देखो ये तो फॉरवर्ड बायस में होता है, ये किसके अंदर होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इन रिवर्स बायस क्या होता है? इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, तो क्या बच गया बेटा? आई बराबर माइनस आई नॉट। ठीक है, और इन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? इन फॉरवर्ड बायस में ओनली ये वाला पार्ट होता है, आई बराबर आई नॉट एक्सपोनेंशियल और क्यू वी जे अपॉन के टी। ठीक है, ये और ग्राफ ये होता है। ये बातें लिख लो। ये ग्राफ तो बना ही लिया, ये एक बार दोबारा और लिख लो बेटा, आई और बी के बीच में ग्राफ होता है। पेपर में लिख लो बेटा, पेपर में सुंदर सुंदर लिखते जाओ, सुंदर लिखना थोड़ा।
ये मेजोरिटी की जगह बेटा माइनॉरिटी है, ये ध्यान रखना। मेजोरिटी की जगह क्या है? माइनॉरिटी है। ये माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर की वजह से होती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, मेजोरिटी की जगह माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखिए, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा? ए बार, ये क्या हो जाएगा? बी बार, और ये क्या हो जाएगा? ए बार और प्लस बी बार और का बार हो जाएगा ना। तो ये डबल बार और डॉट बी डबल बार, तो ए डॉट बी। तो कौन सा गेट हो जाएगा? एंड गेट, डी ऑप्शन। जल्दी करो बेटा, करते जाओ जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि लर्न लिख लो पहली बात तो, लर्न करना है, ठीक है, कि फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है कि जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। पहला ऐसे कह रहा है कि फोटोवोल्टिक जो डिवाइस होती है ना, वो ऑप्टिकल रेडिएशन को क्या करने के लिए आती है? कन्वर्ट करने के लिए आती है। अरे भाई, जो बाहर से जो लाइट पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए तो आती है। ठीक है। अब ये दूसरा जीनर डायोड वैसे भी रिवर्स बायस में काम करता है। जीनर डायोड किसमें करता है? रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, तो ये देख लो, जल्दी करो। फोटो उसके अंदर आप शॉर्ट नोट्स में भी देख लो। ठीक है, फोटो सेल ही था ना, फोटो सेल फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर इतना ही अंतर होता है, एक रिवर्स बायस में एक का क्या होता है? बाहर से, बाहर से क्या लगा हुआ होता है? अरे समझ गए क्या? ये ध्यान रख लेना, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिकल रेडिएशन को किसमें होती है? अरे सोलर सेल नहीं होता क्या? अरे सोलर सेल ही तो है। जो बाहर की जो सनरेज आती है उनको क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदलता क्या? ठीक है, तो वही सोलर सेल लिख लो ब्रैकेट में बेटा। और आपको लिखा, उसमें बोल भी रखा है कि सोलर सेल होता है वो फोटोवोल्टिक डिवाइस के ऊपर बेस्ड है। फोटो सेल और फोटोवोल्टिक डिवाइस में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? फोटोवोल्टिक सेल के अंदर बाहर से क्या लगा हुआ होता है? क्या नाम है? एक्सटर्नल फील्ड लगाया हुआ होता है, दैट इज वोल्टेज लगाया हुआ होता है। इसमें कोई वोल्टेज नहीं लगाया हुआ। ठीक है, इतना ही अंतर होता है। याद हो गया क्या? ठीक है, सोलर सेल पढ़ लो, सोलर सेल। अगला देखो, देखो बेटा, ये कह रहा है, ये अच्छा सवाल है। कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए टू पीएन जंक्शन डायोड। ये सही है। ए सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस। विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल कंपोनेंट फॉर द रेक्टिफाइड। इसके अंदर एसी जो कंपोनेंट को जो रिमूव करता है ना, ठीक है, वो हमेशा कैपेसिटर होता है। वो हमेशा क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात को? अब जैसे देखो कैसे करता है, ये समझना है बात को। इधर देखो बेटा, जैसे क्या है, अब इधर देखो, सारे बच्चे देखो कैसे करता है, आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ आपका? ये वी आई है, आई बात समझे? ये इनपुट लगाया हुआ था, यहाँ वीएस लगा हुआ होता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है बेटा? वीएस लगा हुआ होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर टेप लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ एक लोड लगा हुआ होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब ये कह रहा है कि ये, अब देखो यहां पर क्या होता है, आपको पता है कि आपने आंसर देखा था। क्या आंसर देखा था आपने? इनके जो रिपल फैक्टर होता है ना, आर आर बराबर आई ए सी और अपॉन आई डी सी होता है बेटा। और जो कि कितना आया था? 0.48 आया था फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो इसका मतलब कंप्लीटली एसी कंपोनेंट अभी क्या नहीं हुए हैं? कन्वर्ट नहीं हुए डीसी के अंदर। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि है ना, अब मैं क्या ऐसा लगाऊं, ठीक है, ये वाले कंपोनेंट भी क्या हो जाएं? रिमूव हो जाएं। ये वाले कंपोनेंट भी क्या हो जाएं? देखो, ये बात क्या कह रहा है वो सुनो। ये ऐसे कह रहा है, देखो रिपल फैक्टर का मतलब ये होता है बेटा, उर्मी का गुणांक बोलते हैं इसको। 0.48 आने का मतलब ये होता है कि कुछ कंपोनेंट अभी भी एसी के हैं। कुछ कंपोनेंट क्या है? अभी भी एसी के हैं। अब इसने क्या किया? इसने कहा कि ठीक है, मैंने ये जो बना रखा है वो तो बना रखा है। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, अब देखो आगे क्या हुआ। जैसे ही इसने रेक्टिफायर लगा दिया, अब ऐसे कह रहा है कि आगे सर्किट के अंदर मैंने क्या कर रखा है? एसी एक कैपेसिटर और लगा रखा है। यहां पर एक तरीके से क्या लगा रखा है इन्होंने? आगे एक कैपेसिटर और लगा रखा है। इनको फिल्टर बोला जाता है बेटा। इनको क्या बोला जाता है वैसे? फिल्टर बोला जाता है। आर एल, एक कैपेसिटर और लगा रखा है। अब यहां तक कंपोनेंट कौन से आए? डीसी प्लस एसी दोनों आए।
अब आपको पता है क्या करता है ये ऐसे करता है कि डीसी को रोक लेता है। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, डीसी को जाने ही नहीं देगा आगे। अब बताओ यहां अगर कैपेसिटर, अब यहां देखो यहां कंपोनेंट कैसे है, डीसी और एसी दोनों है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके आगे कैपेसिटर लगा देते हैं, इसके आगे क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा, डीसी कंपोनेंट को क्या कर देगा, रोक देगा, एसी को क्या कर देगा, जाने देता है। ठीक है, अब समझ देखो, अब इन्होंने बोला कि देखो यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो, सुनो मेरी बात पहले। अब ये कह रहा है कि यहां तक तो इनका मामला ठीक है, आपके आउटपुट पे आपको क्या मिला, आपको एसी और डीसी दोनों मिल गए, एसी और प्लस क्या मिल गए बेटा, डीसी मिल गए। और एसी कंपोनेंट अभी भी कितने हैं, 0.48 है इन कंपैरिजन टू डीसी। ठीक है, यहां तक सही है मामला। अब कह रहा है कि अब मैंने आगे है ना, तो इसका मतलब ये आगे जो डायग्राम बनाया है ना, यहां तक तो ये सेम है। अब कह रहा है कि मैंने क्या करा दिया, एक कैपेसिटर और लगा रखा है, और यहां पर क्या कर रखा है कि लोड लगा रखा है। यहां पर क्या लगा रखा है, देखो ये वाला कंपोनेंट यहां तक तो ये सेम है, ये पूरा। तो अब इसका मतलब ये हो गया, यहां तक मामला क्या है, यहां तक मामला ऐसा है। आर यू गेटिंग और नॉट? भाई ये इनपुट आपका वी आई अब क्या हो गया, आपका ये वाला हो गया, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। बराबर ऐसे ही मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर आर कंपोनेंट कितने हैं, 0.48 है, कंपोनेंट कितने हैं, 0.48 है। अब क्या कह रहा है कि अब आउटपुट पे क्या मिलेगा, अब लोड पे क्या मिलेगा। अब यहां पर देखो, ये आरएल होता है बेटा, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट डीसी है ना, ठीक है, इनको क्या करेगा, ये जो कंपोनेंट यहाँ देखो डीसी और एसी दोनों है, अब ये क्या करेगा, डीसी को तो रोक देगा, डीसी को क्या कर देगा, रोक देता है कैपेसिटर। डीसी डीसी ब्लॉक्ड कैपेसिटर, कैपेसिटर हमेशा क्या करता है, सॉरी, कैपेसिटर, ये लाइन लिख लेना बेटा, कैपेसिटर ब्लॉक्ड डीसी, ठीक है। और कैपेसिटर कैपेसिटर पासेज एसी, एसी को जाने देता है, ठीक है, और डीसी को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। ये आपको लाइन याद रखनी है। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को जाने देता है, एसी को कहता है तू तो जा, और डीसी को क्या कर देता है, बंद कर देता है, दैट इज ब्लॉक कर देता है, दैट इज ओपन सर्किट की तरह काम करने लग जाता है। समझ लेना बात को, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब यहाँ इस पॉइंट पे देखो बेटा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट है। अब एक बात बताओ, एसी को तो बोला कि तू तो जा यहां से, ठीक है, और ये क्या करेगा, एसी कंपोनेंट यहां से क्या करेंगे, जाने के बाद में ये क्या कर देंगे, सीधे नेगेटिव में चले जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। अब बताओ डीसी के पास में क्या ऑप्शन है, डीसी कंपोनेंट के पास में क्या ऑप्शन है, ये यहां से होके जाएंगे, यहां से तो जाने नहीं देगा वो। अरे यहां से जाने नहीं देगा ना, तो डीसी यहां से जाएगी, आईडीसी यहां से जाएगी, ठीक है, आईडीसी यहां से जाएगी। तो आपको आउटपुट पे क्या चाहिए, आपको आउटपुट पे क्या चाहिए, डीसी चाहिए, डीसी मिल गया। ठीक है, तो अब बताओ, ये कह रहा है कि मैं इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एसी को क्या करता है, एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, एसी को क्या करता है, रिमूव करता है, रिपल करता है, भगा देता है, और ओनली आउटपुट पे क्या करने आने देता है, डीसी आने देता है। तो ये होता है कैपेसिटर। ये कौन होता है, कैपेसिटर। इतनी बात लिख लो, समझ में आ गया। ये डायग्राम बना लो, ये तो है ही है। तो ये यहां पर इनपुट आ गया, और फिर ये ऐसे कर लो, ठीक है। अरे समझ आया गया बेटा। देखो यहां पर देखो, मुद्दा क्या है, यहां पर मुद्दा यही है, एक ही बात है यहां पर। अब एक बात तो, एसी को तो जाने दिया, एसी को तो तू वही निकल ले, निकलने के बाद में क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। अब डीसी के बाद रास्ता ही नहीं बचा। और अपन तो चाहते भी हैं यहाँ डीसी मिले, अपन तो चाहते भी यही है कि अपने को तो डीसी चाहिए ना, रेक्टिफाई क्यों करते हैं, डीसी के लिए। मैंने कल तो बताया था, सारे इलेक्ट्रॉनिक जो ऑपरेटर्स है वो किस पे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं। तो अपने को आउटपुट पे डीसी चाहिए। रिपल का मतलब क्या होता है, हटा देना। ठीक है, कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एसी को हटा देगा, तो कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, संधारित्र होता है। अब देखो आगे वाला, देखो बेटा, आगे वाला ये सवाल है, ये तो हो गया होगा। ठीक है, ये तो क्या कह रहा है, ये ए बार है, और ये क्या बेटा, बी बार है। तो ये आ गया ए बार डॉट बी बार और का बार, तो ये आ जाएगा ए डबल बार, और प्लस कितना हो जाएगा, बी डबल बार। तो ये ए प्लस बी आ गया। और गेट आ गया बेटा, और गेट क्या होता है, ये और गेट ही है, ठीक है, ये सारे और गेट नहीं है। अच्छा ये भी देख लो, ये गेट कौन कौन से हैं, ये और गेट है,
अब आप ऐसे भी याद कर लिया करो, ये और गेट है, ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है। बोलो हाँ। अरे ये एंड गेट नहीं है कि भाई? ठीक है, ये एंड गेट हो। ठीक है, ये कौन सा गेट है? ये देखो उल्टा ही इसका नैंड गेट हो गया। बोलो, ये नैंड गेट हो गया। ठीक है, ये कौन सा गेट है? 0 पे 1 मिल रहा है, 0 1 पे। ये कोई ऐसा कोई गेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये देखो ऐसे भी याद कर लिया करो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। अगला देखो बेटा, ये कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच वन ऑफ द मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रजिस्टिविटी। ठीक है, सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होती है? ये अच्छा सवाल है। हाँ देखो, इसी का एक पार्ट और भी आगे आया था। ठीक है, सबसे कम देखो सिलिकॉन। देखो, ये देखो कंडक्टर देख लो, कंडक्टर पहचान लो। इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज स्मॉलेस्ट रजिस्टिविटी। इसका मतलब कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सिल्वर की ज्यादा होती है कंडक्टिविटी, क्योंकि ये कंडक्टर है। क्योंकि ये क्या है? कंडक्टर है। और ये क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर होता है। और ये क्या होता है? सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है। ग्लास इंसुलेटर होता है। ग्लास क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो ये लिख लेना बेटा, एच अलग होता है। ठीक है, इंसुलेटर कह दो, इंसुलेटर कह दो। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो गए बेटा। सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर है सेमीकंडक्टर। और इनका एनर्जी गैप है, आप बताओगे क्या कोई? एनर्जी गैप डेल्टा ईजी का वैल्यू सिलिकॉन के लिए कल याद करवाया था ना, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है बेटा? 0.78 इलेक्ट्रो, टी बराबर 0 केल्विन के ऊपर। ठीक है, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और कार्बन के लिए और कर देते हैं, राशिका के लिए अब की बारी है। ठीक है, कार्बन के लिए शायद 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे ज्यादा कार्बन का ही होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? आगे सवाल आया हुआ है, कार्बन का। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो होता है वो कार्बन का ही होता है। 5.5 होता है। 5.5 होता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोले याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बन का होता है। और ये जर्मेनियम का होता है 0.78। और ये क्या नाम है, सिलिकॉन का होता है ये वाला। और ये अब देखो, यहाँ पहचानने का तरीका ये होता है, ये कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो आप एक कंडक्टरी पहचान लो। आप क्या कर लो? कंडक्टरी पहचान लो। ठीक है, रेजिस्टिविटी सबसे कम बोल रहा है। ठीक है ना? अरे समझ में आ गया क्या? लिख लिया कि सर बातें? ठीक है, अगला सवाल करो बेटा। देखो, सुनो बेटा, आगे चलेंगे। ये देखो, ये जो सवाल है देखो बेटा, आपको मैंने ये करवाया था ना। देखो, एक ये तो करवाया था, पहले बबल लगता है और ये एंड गए, तो ये क्या बन गया? ये क्या होता है? नॉर नहीं होता है? ये नॉर नहीं होता है। अरे बबल डे, सॉरी नैंड हो गया ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है ये। ठीक है, और उसके आगे एक बबल और लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नैंड गेट हो गया। और बिना बबल के एंड नहीं बच जाएगा? एंड बच जाएगा ना? या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर लो, ए बार और ए प्लस बी बार। ठीक है, और का बार। ठीक है, तो ए डबल बार और डॉट बी डबल बार, ए डॉट बी। ठीक है, अब ये अगला सवाल देखो बेटा। आपके तो सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि एक ए पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वेन जर्मेनियम इज डॉप्ड, जर्मेनियम के साथ में है। ठीक है, तो बोलो, बोरोन, बिना इलायची गरम इंडियन टी। अरे बिना इलायची गरम इंडियन और टी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो बोरोन देख लो बेटा, बोरोन। और एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में, एन टाइप लिख लो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस बी और बी आई। ठीक है, ये फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग होती है, फिफ्थ ग्रुप डोपिंग। और ये क्या होती है? थर्ड ग्रुप। ये लिख लो बेटा, थर्ड ग्रुप डोपिंग। ऐसे याद रह जाएंगे ये आ जाएगा पी टाइप। पी टाइप में थर्ड ग्रुप की डोपिंग होती है, विनाइल आइसोग्राम इंडियन टी। और एन टाइप में क्या होता है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एस बी बी आई। कर लो जल्दी से। अगला देखो, अगला ये कह रहा है, देखो इसके अंदर एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। देखो इधर देखो, एक तो इसके अंदर छोटी सी बात तो याद रख सकते हो, नो डाउट ट्रांजिस्टर हट गया है।
ठीक है, ये देखो इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक है ई होता है। सबसे ज्यादा डॉप करके बनाया जाता है ना, डोपिंग, डोपिंग का ऑर्डर सबसे ज्यादा ई का होता है, उसके बाद में सी का होता है, और उसके बाद में बी का होता है। डोपिंग ऑर्डर तो ये होता है। और गैप है, गैप का ऑर्डर ये होता है कि सबसे ज्यादा कलेक्टर के बीच में होता है, सी और उसके बाद में बी। ठीक है, सी और ई और उसके बाद में ग्रेटर देन बी, ये गैप का होता है। सबसे ज्यादा सी और बी के बीच में होता है गैप। ऑर्डर ऑफ साइज कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज कर दो बेटा। ऑर्डर ऑफ साइज कलेक्टर की, फिर इमीटर की, फिर बेस की। तुम भी कर लो, तुम्हारे भी सिलेबस में है। ऐसे तैयार रहो तो बैठिए, और मैं कैसे तो लिख सी। अब बताओ, डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी की जाती है? ई की। सबसे ज्यादा ई को सबसे ज्यादा डोप करके बनाया जाता है, फिर कलेक्टर को, फिर बेस को। और ऑर्डर ऑफ साइज सबसे ज्यादा कलेक्टर की साइज ज्यादा होती है, फिर इमीटर की, और फिर बेस। अब जैसे एक ये भी कर सकते हो कि कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि सीबी है ना, सीबी के बीच का जो गैप होता है ना, वो ई और बी के बीच से ज्यादा होता है। ई और बी के गैप से क्या होता है? ज्यादा होता है। गैप बिटवीन सीबी, गैप बिटवीन सीबी ग्रेटर देन ईबी। ठीक है, चले बेटा, ये देखिए क्या कह रहे हो। अच्छा, हाँ तो आप बताओ, इसके अंदर आप बताओ ना। देखो, ये देखो, अब एक बार पढ़ लेते हैं इसके अंदर जो चीजें याद करने वाली। देखो, द ट्रांजिस्टर हैज टू सेगमेंट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेटेड बाय ए सेगमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बात तो यही वाली हो गई, क्या ट्रांजिस्टर के पास में दो सेगमेंट होते हैं। ठीक है, एक ओ पी टाइप सेपरेटेड बाय ए सेगमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना? ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर ऐसा होता है, देखो, इसके अंदर ट्रांजिस्टर में एनपीएन होता है, या तो क्या होता है बेटा, एनपीएन होता है। इसका मतलब दो तो या तो एन के होते हैं, एक पी का होता है। या तो एक क्या होता है बेटा, दो एन के होते हैं, एक पी का होता है। और या क्या होता है, पीएनपी कह सकते हो आप, या क्या कह सकते हो बेटा, पीएनपी कह सकते हो। ठीक है, तो या दो पी होते हैं, और या एक क्या होता है, एन होता है। अरे बोलो, ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। या तो दो एन होते हैं, एक पी होता है, या क्या होते हैं, दो पी एक एन होता है। इसका मतलब पहला गलत हो गया ना। ये जबकि कह रहा है कि एक पी होता है, एक क्या होता है, एन होता है, ये तो सेमीकंडक्टर बनेगा, पीएन जंक्शन बनेगा। अरे बोलो, ठीक है। अगली अगली बात देखो, इमीटर इज ऑफ ए मॉडरेट साइज एंड हैवीली डॉप्ड। ठीक है, हैवीली डॉप्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। मॉडरेट साइज होती है और ए हैवीली डॉप्ड होता है। मॉडरेट साइज का मतलब ये रहा कि साइज के अंदर तो ये बीच में आएगा। ठीक है, और जबकि डोपिंग के केस के अंदर क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। डोपिंग के केस के अंदर क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, बोलो, सेकंड ऑप्शन समझ में आया? तो इसका मतलब सेकंड सही है इसका। ठीक है, सेकंड इसका सही है। अब देखो बेटा, यहां से, द सेंट्रल सेगमेंट इज थिन एंड ए लाइटली डॉट। ठीक है, ये कह रहा है सेंट्रल वाला, ये बी वाला कह रहा है ये। ठीक है, एनपीएन या बीएनपी, द सेंट्रल सेगमेंट इज थिन एंड लाइटली डॉप्ड होता है। ठीक है, और इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। अब इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। अरे सी ऑप्शन भी सही है ना? ठीक है, अब कह रहा है कि द इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट। इमीटर बेस जंक्शन जबकि फॉरवर्ड बायस होता है। पहले वाला जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। पहले वाला जंक्शन क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, दूसरा रिवर्स बायस होता है। तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब कौन कौन सा सही है, बी और सी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं बोला है, ये बोला है कि ट्रांजिस्टर है जो दो ही सेगमेंट रखता है, जबकि तीन सेगमेंट होते हैं इसके। ठीक है, ये देखो, इसके अंदर एक एनपी होता है, एक पीएन होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? ऐसे बोला है। ठीक है, तो आपको इसमें दो ही सेगमेंट बोलेंगे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेटेड बाय ये सेगमेंट ऑफ एन टाइप। हाँ तो वो तो मेरे को दिख ही रहा है ना, तो मैं ही तो पढ़ रहा हूँ, ये सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? अब दूसरी एक चीज ये होता है कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, एक बार ये भी देख लो, इसके अंदर कहीं पर भी है ना, ए
बी और सी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जो तुम कह रहे हो ना वो वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूं वो वाली बात है। समझो तो कुछ भी मीनिंग निकाल लो आपसे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पी और एन दो ही है। ठीक है, पी एन जंक्शन ही बन रहा है, क्योंकि देखो कहीं पर भी देखो, इनको तो गलती कर ही नहीं सकते, बी और सी में तो गलती करेंगे नहीं। बी और सी देख लो आप, ए कहीं नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये हो गया, या तो ए और डी होगा जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने यही कहा है कि एक पी है और एक क्या है, एन है। कि ये कह रहा है कि पी और ए एन है ना, वो एक क्या है, कोई इसके द्वारा क्या नाम है, सेपरेटेड है। ठीक है ना, बाउंड्री के द्वारा सेपरेटेड है, बस इतना ही बोला है। ठीक है, देखो अभी तक एक ही बात आ रही है, एंड गेट और गेट की टेबल याद कर लो। ठीक है, एंड गेट और गेट की टेबल के अंदर नैंड लगा दो ताकि वो उल्टे हो जाए। एंड और की तो याद ही कर लो, कर ली। उसके बाद में आपको ये बताया है कि सोलर सेल होता है ना। ठीक है, सोलर सेल के अंदर क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल होता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर बेस्ड है वैसे तो वो। सोलर सेल क्या करता है, जितनी भी सनरेज आती है उनको क्या करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, जैसे कि अपने घरों में नॉर्मली होता है। समझ में आ गया। इसका जो सोलर सेल का जो ग्राफ होता है, या तो क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात को। पहली बात ये होगी। अगली बात क्या कह रहा है कि अगर ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक एन पी और एक एन। आया हुआ सवाल है इसलिए कर रहे हैं, नो डाउट ट्रांजिस्टर हट गया है। ठीक है, लेकिन ये सवाल कई बार पूछ लेना तो आप वहां पर कर देना। ठीक है, एक इमीटर है, एक कलेक्टर है, ये क्या कर देंगे। अब जैसे कई कई बच्चे ऐसे कह देते हैं कि सर हमारा तो ट्रांजिस्टर हट गया। नोट गेट तो ट्रांजिस्टर का ही बना हुआ है। नोट गेट तो वो तो कहते हैं हम तो नोट गेट से सवाल दिया था। ठीक है, हमने कब कहा ट्रांजिस्टर का दिया था। ठीक है भाई, नोट गेट तो बनाना पड़ेगा। तो नोट गेट के अंदर क्या होता है, कॉमन इमीटर। ठीक है, और कॉमन इमीटर के अंदर पहला वाला जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। दूसरे वाला क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो चौथा इसलिए गलत हुआ। ठीक है, और इसके अंदर ये याद रखना, ई की सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, उसके बाद में सी की होती है, उसके बाद में बी की होती है। और ये ई होता है थाइज के केस के अंदर मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब बीच का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सी की होती है। ठीक है, अगला देखो बेटा, चले अगला सवाल, ये कोई बताएगा। और गेट ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, आपको ये बात तो पता चल गई होगी। आप इसको सिमिलर टू ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, सिमिलर टू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं ये लोग। दो तीन तरीके से बना दिया, आपको पता है ना। अरे दो तीन तरीके से बना दिया ना इन्होंने। कोई एक कर पास हो जाएगी ना करंट, अपना काम हो जाएगा। एक तो ऐसे बनाया था इन्होंने, और गेट को ये ए और बी ऐसे बनाया था ना, और यहाँ पर बल्ब लगा रखा था। एक ऐसे बना दिया इन्होंने, और एक ऐसे भी बनाया था इन्होंने। देखो एक ऐसे भी बनाया था, याद है क्या आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ इन्होंने बल्ब लगा रखा था। याद है आपको, एक ऐसे भी बनाया था इन्होंने। ठीक है, और एक इधर लगा रखा था, ये इधर लगा रखा था, और एक इन्होंने इधर भी लगा रखा था। ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। ठीक है, ये देखो तीन डायग्राम बन गए। तो अभी तक तीन ही आए हुए हैं नीट के अंदर, आए आते ही चिपका देना। ठीक है, अगला देखो बेटा, और गेट याद रहेगा। अब इसके साथ में एक बार एंड गेट का भी डायग्राम देख लेना। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है बेटा, ये दोनों सीरीज में होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, ये ध्यान रखना है। नोट गेट में क्या होता है, बीच में इस तरीके की एक लाइन लगी हुई होती है ऐसे। ठीक है, बस तीनों याद कर लेना, समझ में आ गया। और बाद में फिर नैंड और नोर में क्या करना पड़ता है, आगे कॉमन इमीटर लगा दो। आगे क्या लगा दो, कॉमन इमीटर लगा दो। ठीक है, अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखिए, कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ए जीनर, लर्न करो पहले तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हाँ, अब देखो बेटा, कह रहा है अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ए, देखो पी एंड एन रीजन ऑफ ए जीनर डायट आर हैवीली डॉप्ड। बिल्कुल सही बात है। पी होल से होती है, एन इलेक्ट्रॉन से होती है, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, पी एंड एन रीजन ऑफ ए जीनर डायोड आर हैवीली डॉप्ड। ठीक है, जीनर डायोड, एक मिनट हाँ, जीनर डायोड हैवीली डोप्ड नहीं होता है। क्या, अरे तो हैवीली डोप्ड थोड़ा ना होता है। पी और एन रीजन्स ऑफ ए जीनर डायोड आर हैवीली डोप्ड। इनकरेक्ट है। ठीक है, ये देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ए जीनर, पी एंड एन रीजन्स ऑफ ए जीनर डायोड आर हैवीली डोप्ड। ठीक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जीनर डायोड दो टाइप के हो जाएंगे। एक है रिवर्स बायस के अंदर क्या हो जाएगा, इन रिवर्स बायस ड्यू टू हाई डोपिंग, अरे बोलो, ड्यू टू हाई डोपिंग हो जाएगा। ठीक है, और जिसके क्या हो जाएगा, टनलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टनलिंग, या क्या बोलते हैं इसको,
बोलो रे, बोलो। जीनर ब्रेकडाउन। तो तुम बोल क्यों नहीं रहे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ये क्या होता है? रिवर्स ये होता है ड्यू टू लाइट डोपिंग। ठीक है, ठीक है, ये लिख लो बात। एवेलांस ब्रेकडाउन। एवेलांस ब्रेकडाउन। अब अगला देखिए, पहले एक बार देख लो। जीनर वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एट ए ब्रेकडाउन। ठीक है, सही बात है ये भी। समझ में आ गया मेरी बात को? ये भी करेक्ट है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, ये भी सही है। डिफ्लेशन रीजन फाउंड इज ए वेरी वाइड, ये गलत है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये अच्छा सवाल है, ये करो भाई। क्या कहेगा? डिप्लेशन रीजन फाउंड इज ए वेरी वाइड। ठीक है, ये कह रहा है कि डिप्लेशन रीजन इसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, जबकि हाई डोपिंग करते ही एक बार पतली हो जाती है और एक बार लो डोपिंग करते ही बहुत मोटी हो जाती है, दोनों ही होते हैं इसके। क्या होते हैं? दोनों ही पार्ट होते हैं इसके। अरे देखो, लाइट डोपिंग के अंदर क्या होगा, मोटी हो जाएगी डिप्लेशन लेयर, और जबकि हाई डोपिंग में क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगी डिप्लेशन लेयर। दोनों पार्ट होते हैं इसके, इसलिए गलत हुआ है। तो आप है ना इस बात को ऐसे लिख लेना। वाइड का मतलब ये देखो, ये गलत इसलिए हुआ है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था। ये अगर ऐसे कह देता ना कि है ना नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए अक्रॉस डिप्लेशन लेयर, ठीक है, ये वाली बात तो चलती रिवर्स बायस के अंदर। समझ में आ गया मेरी बात को? वाइड नहीं होती है। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, अगला देखो। ये देखिए, ये ऐसे कह रहा है, ये छोड़ दो, ट्रांजिस्टर का सवाल है। अगला देखो बेटा, ये देखिए, ये कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पी एन जंक्शन आर इक्वल। देखो बेटा, इक्वल कौन से होगा? देखो यहाँ देखो पी एन बना हुआ है, यहाँ पी एन बना हुआ है, यहाँ पी एन है, यहाँ एन पी है। ये देखो, ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एन और पी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो ये एन और एन बन रहा है। ठीक है, और ये क्या हुआ, पी और एन बन रहा है, ये चलेगा। ठीक है, ए और सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे बना हुआ है, समझना बात को बेटा। ये पहला वाला डायग्राम को ऐसे बना लेना, इस तरीके का बना हुआ है ये। समझना बात को। ये सपोज करो डी वन मान लेता हूँ, और ये क्या मान लेता हूँ, डी टू मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्या मान लेता हूँ, डी टू मान लेता हूँ। ये देखिए, दोनों क्या है, देखो यहाँ पी और एन, पी और एन, और ये देखो ये डायग्राम कैसा बना हुआ है। ये डायग्राम देखो एक बार, ये डायग्राम देखिए एक बार। ये पी बना हुआ है, ये एन हो गया, और ये क्या बना ऐसे। ये देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव ये बना हुआ है। दूसरे वाला डायग्राम ऐसे बना हुआ है। तीसरा डायग्राम देखिए बेटा, तीसरा डायग्राम ऐसे बना हुआ है। ये देखो, अब यहां पर देखो बेटा, ये देखो, ये देखो यहाँ पर बैटरी उल्टी कर रखी है, यहाँ पर देखो बैटरी सीधी कर रखी है। इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है क्या? कोई डिफरेंस? दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस है। और जबकि ये देखो, ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है बेटा, रिवर्स बायस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे, देखो सुंदर सा काम कर लो। ये डी वन कर लिया, ये डी टू कर लिया। ठीक है, और इस केस के अंदर लिख लो आप, चाहे डी वन फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, और डी टू रिवर्स बायस है। ठीक है, और रिवर्स बायस है। और इस केस के अंदर आप दो बोथ डायोड डी वन एंड डी टू फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस है, और इसमें भी लिख लो डी वन एंड डी टू फॉरवर्ड बायस में। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। आगे देखिए, ये सवाल है, ये कौन बताएगा? इधर इधर इधर। हाँ, इन हाफ वेव रेक्टिफाई इफ द इनपुट, बताओ कौन कौन बताएगा? 30 आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में। सेम होती है 30। एफ डेज बराबर एफ नहीं बताया था, एफ रिपल बराबर सेम ही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। देखो, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका इनपुट ये होता है। देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो। इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ, देखो ध्यान से देखो एक बार, याद रह जाएगा ऐसे करने से। ये इनपुट है बेटा, और ये मैं आउटपुट लेता हूं, इसका आउटपुट ऐसे आता है इसका।
ये देखिए इसका हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट ये आता है ना। अब ये टाइम पीरियड देखो, ये मैं टी कह देता हूँ, ये मैं कितना कह दिया, टी कह दिया, ये भी कितना है टाइम पीरियड, टी है इसका। ठीक है, ये टी डेज कह देता हूँ, तो टी डेज बराबर टी आ रहा है, इंप्लाइज दैट वन अपॉन एफ डेज बराबर कितना आ रहा है, वन अपॉन एफ, तो एफ डेज बराबर एफ आ जाएगा। एफ डेज बराबर कितना आ जाएगा, एफ। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर भी देख लो आप एक बार। ठीक है, तुम रुको, तुम ऐसे फर्रे मारते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस ही जानता हूँ, आप अंधेरे में तीर छोड़ते हो हमेशा ही, ये आपको यही नहीं पता। ठीक है, आपको तो तुक्के मरवाने के लिए बुला लेना चाहिए, स्पेशलिस्ट होते हो आप, फिजिक्स में तुक्के मारते हो तभी तो आपके इतने ज्यादा नंबर आते हैं। हाँ ये देखिए, आपका ये देखो बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में ये होता है, ये ऐसे होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, कोई बताएगा क्या, इसकी वजह से क्या हुआ है, जीरो क्या हुआ, कैसे, बताओ क्या चेंजेस आए, बताओ तो शुरू, इन दोनों के अंदर क्या चेंजेस है, कैसे, तो तुम कैसे कह सकते हो टाइम टाइम पीरियड डबल हो गया, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, कहाँ हुआ मैग्नीट्यूड डबल, ये देखो, टाइम पीरियड वो होता है कितनी पीरियड बाद में पूरी की पूरी वेव अपने फंक्शन को रिपीट करती है, अपने पाथ को ट्रेस करती है। ये देखिए इसके अंदर क्या कर रहा है, देखो यहां से देखो, ये देखो टाइम पीरियड ये होता है, समझना बात को ध्यान से, ये देखो टाइम पीरियड ये वाला होता है, ये देखो ये वाला टाइम पीरियड है, समझ में आ गया, आ गया। अब ये देखो वापस से देखो कितनी देर बाद में उठ रहा है, ये देखो ये एरो है ना, वापस से देखो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ये देखो ये अब यहां से आ जाएगा, अब यहां से अपने पाथ को ये ट्रेस करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, वो कहलाता है टाइम पीरियड। 24 आवर्स के बाद में अर्थ अपने पाथ को क्या करती है, रोटेट करती है ना, पाथ को रिपीट करती है वो टाइम पीरियड है उसका। ठीक है, करती है ना, यही देखो। अब ये क्या कर रहा है, यहां पर देखो, इसका भी टाइम पीरियड सेम ही है, ये देखो यहां से उठ रहा है, ये देखो ऐसे, और ये देखो ऐसे कांस्टेंट है। ठीक है, और देखो अपने पाथ को इसने इसने भी यहां से ही रिपीट करना शुरू किया है, ये देखो यहां से ही रिपीट करना शुरू किया है, तो इसलिए सेम हुआ है, टी डेज और टी सेम है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, ये वाली बात तो सेम है, ये देखो ये वाली बात तो सेम है, इतने पीरियड बाद में इसका तो टाइम पीरियड ये हो गया, टी हो गया। अब इसका पीरियड देखो, ये देखो, ये देखो इतने पीरियड बाद में ही रिपीट करने लग गया, टी डेज कह दीजिए इसको, इसको क्या कह दोगे, टी डेज कह दोगे। ये देखो इतने ही पीरियड बाद में ये क्या करने लग गया, ट्रेस करने लग गया। ठीक है, तो इसको बोल दे, ये देखो, ये देखो यहां से ऊपर जा रहा है, ये देखो, अब देखो ये भी यहां, ये देखो इतनी ही दूरी बाद में ये ट्रेस करने लग गया। ठीक है, मतलब आधी दूरी बाद में ट्रेस करने लग गया। ठीक है, तो या इसको ऐसे कह सकते हो, टू टी डेज बराबर टी कह सकते हो, और टी डेज बराबर क्या कह सकते हो, टी बाई टू कह सकते हो। तो दैट इज वन अपॉन एफ डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू एफ। ठीक है, तो वन अपॉन टू एफ। ठीक है, वन अपॉन टू एफ। ठीक है, वन अपॉन टू एफ, तो एफ डेज बराबर कितना हो जाएगा, टू एफ। ये फुल वेव रेक्टिफायर में दुगनी हो जाएगी, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाएगी, बराबर रहेगी, इसलिए आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और या ऐसे ही भी कह सकते हो आप, लोकल तरीका, कि इतने से पीरियड बाद में, ये देखो इतने से पीरियड में दो साइकिल बन रहे हैं, दो साइकिल बन रहे हैं, तो एफ डेज बराबर टू एफ। ये देखो इतने से साइकिल के अंदर एक ही पीरियड, एक ही कॉलम बन रहा है, तो एक कर देना, एफ डेज बराबर एफ कर देना, ऐसे याद कर लेता है। लिख लो इसको, बनाओ पूरा। आकाश बहुत तेज। देखिए अगला क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, और उसका होता तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता, 120 हो जाता। तो आप है ना यहाँ ऑप्शन के अंदर देखो, पढ़ते कैसे हैं, ऐसे देखो, आप है ना ऐसे एक एक चीज के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो फुल ये इसमें ऐसे लिख लो, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आता है आंसर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया। आउटपुट फ्रिक्वेंसी पूछी है, एफ डेज का वैल्यू पूछा है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है एफ डेज का वैल्यू पूछना, एफ डेज बराबर टू एफ। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एफ डेज बराबर एफ ही होता है। ठीक है, ऐसे ही याद किया करो, दोनों आंसर लिख लो, ये लिख दो फुल, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता। ठीक है, चलें, देखो बेटा, यहां पर देखो ये वाला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से,
ये देखो, ये कह रहा है, ये देखो यहां से क्या हुआ, ए मिला, यहां से बी मिला, ए डॉट बी का बार, बोलो हाँ, अरे बोलो। और ये देखो ए बार हो गया यहाँ पर, और तो ये क्या बना, यहाँ पर क्या बना, ए बार बी का बार, ठीक है, और फिर एंड गेट है ये, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी का बार और डॉट, और ए बार बी और का डबल बार, ऐसा आया ये, यही आया ना, ठीक है। इधर देख लो पीछा जी, अब देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट सी बराबर आया है, ये आ गया ए बार और प्लस बी बार, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डबल बार और प्लस बी बार लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिख सकता हूँ ए बार और प्लस बी बार, और ये आ जाएगा ए प्लस बी बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आ जाएगा ए बार, ठीक है, ये आ जाएगा ए बार बी बार, प्लस ये आ जाएगा ए बी बार, और ये आ जाएगा बी बार, ऐसा ही कुछ आएगा ना, अरे ऐसे ही तो कुछ आएगा, ठीक है। ये ए बार तो जीरो होता है, ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, ए बार बी बार और प्लस ए बी बार, और प्लस ए बी बार क्या होता है, बी बार ही होता है, अरे होता है ना, यहां से। अब यहां पर देखो, इसको मैं और सोल्व कर सकता हूं वैसे तो, देखो बी बार कॉमन आ गया, यहां से देखो बेटा, बी बार कॉमन आया तो ए प्लस ए बार कितना होता है, वन, अरे ए प्लस ए बार कितना होता है, वन है, तो आंसर आ गया बी बार, ठीक है। आंसर क्या आ गया बेटा, बी बार, बी का उल्टा देख लो आप, ठीक है। देखो जीरो जीरो आ रहा है, वन ये तो नहीं होगा, ये देखो जीरो वन हो रहा है, वन जीरो हो रहा है, जीरो वन हो रहा है, वन जीरो, ये हो सकता है, ठीक है। ये देखो जीरो वन आ रहा है, वन जीरो आ रहा है, ये देखो ये गलत हो गया, सेम आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये भी सेम हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया क्या, तुम कर सकते हो क्या ऐसे सवाल, कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, जल्दी नहीं होगा तुमसे, किया था क्या, तो इंटेलिजेंट हो इसका मतलब, जल्दी करो तो। चलेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन concentration in a n type semiconductor is same as the whole concentration in a p type semiconductor, concentration बराबर है, ठीक है। एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच और कंपेयर द करंट इन देम, देखो बेटा आई एन और आई पी के अंदर इसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, इधर देख लो, आई एन ये क्या होता है, बराबर एन क्यू वी डी होता है ना, अरे एन क्यू वी डी इंटू एरिया ही तो होता है, और एन क्यू और वी डी और इंटू कितना हो गया ए, इसने कॉन्सेंट्रेशन बेटा सेम कह रखा है, एन एन और एन पी को इसने क्या कह रखा है, बराबर कह रखा है, कह रखा है ना, अरे बोलो भाई, एरिया भी बराबर ही कह रखा है, तो यहां से क्या आया, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा आई एन टाइप आई पी टाइप इक्वल टू, ये तो कॉन्सेंट्रेशन चार्ज, ये तो म्यू और इंटू ई कह दूं क्या, अरे म्यू, और म्यू एन के लिए कह दूं और म्यू पी के लिए कह दूं, बाकी तो सब चीजें सेम आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, इसका मतलब ये वाला रेशियो हो गया बेटा, ये वाला क्या हो गया, रेशियो। अब एक आपको ध्यान रखना है, मोबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है बेटा, म्यू एन ग्रेटर देन कितना होता है, म्यू पी होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू एन क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब आई एन ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, आई पी हो जाएगा ना, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, तुमसे तो नहीं हुआ सर, हिंदी में ये बोल रहा है बेटा कि एन टाइप है उसके अंदर करंट का वैल्यू बताओ, ठीक है, और पी टाइप के अंदर है जो करंट का वैल्यू बताओ, तो ये हो गया, करंट का फॉर्मूला होता है एन क्यू वी डी इंटू एरिया होता है बेटा, ठीक है, और ये होता है पी क्यू इंटू कितना हो गया, मी डी, ऐसे बोल सकते हो, देखो ये सिंपल ऐसे बोल सकते हो, एन इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू इंटू वी डी इंटू एरिया होता है, और ये हो गया एन पी क्यू और वी डी इंटू एरिया होता है बेटा। अब यही देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सांद्रता, सांद्रता ये कह रहा है कि एन ई और एन पी बराबर है, एन ई और एन पी क्या है, बराबर है, क्यू तो बराबर होता ही है, अब वी डी का लफड़ा रह गया, ठीक है, वी डी एन कह दो और वी डी पी कह दो, अब वी डी और एन टाइप के लिए होता है म्यू एन इंटू ई होता है, और वी डी पी टाइप के लिए होता है म्यू पी इंटू ई होता है, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो तो ये रिलेशन निकलेगा। अब म्यू एन का वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होता है, मोबिलिटी एन की ज्यादा होती है, तो आई एन करंट हमेशा एन टाइप के अंदर ज्यादा होती है, और ये याद भी कर लेना,
दिमाग में बिठा लेना, सवाल यहां से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखिए, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है देखो, जीनर डायोड बेसिकली क्या होते हैं, सिलिकॉन डायोड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल सही बात है ये तो। जीनर डायोड क्या होते हैं, रिवर्स बायस में होता है और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इधर पेज गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम एक बार देख लो, मैं कर रहा हूं ना, तुम्हारे को कौन सा जोर आ रहा है। हाँ, पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। याद रहेगा? बात सही है गलत है बोलो। कैसे याद रखोगे? ये देखो, याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट होता है बेटा। सिलिकॉन के लिए लिखो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, होता है ना, डेल्टा ईजी का वैल्यू। और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहां पर देखो, और वैसे पोटेंशियल बैरियर का जो वैल्यू होता है ना, ठीक है, उसके लिए क्या नाम है, अब ये तो एनर्जी गैप का वैल्यू है, ये किसके वैल्यू है बेटा, एनर्जी गैप का वैल्यू है, ये एनर्जी गैप का वैल्यू है। अब पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को कैसे लिखते हैं, वीबी। वीबी का वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट होता है बेटा सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट होता है, ये याद कर लेना, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू। समझ में आ गया मेरी बात को? अब इसने कहा कि 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट का, 0.3 वाली बात तो सही है, 0.7 कहाँ गया इसका, 0.7 कहाँ गया? क्योंकि अपने को ये तो नहीं बोला सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है। और अगर जीनर डायोड की बात कर रहा है तो सिलिकॉन जेनर तो वैसे भी सिलिकॉन डायोड होते हैं, तो 0.7 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 0.7 आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया बेटा। बी ऑप्शन इसका गलत हो गया, ठीक है, ए सही है इसका, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए क्या होता है, पहली बात तो ये है, अबे दिमाग में ये आता है, सुनना समझना बात को, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल बैरियर ऑफ एपीएन जंक्शन लाइज, पोटेंशियल बैरियर है। पहली बात तो इसने नोट नहीं दिया है कि अपने को पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, ठीक है। अगर अपन दोनों को कंसिडर करते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए था 0.3 से 0.7 हो सकता था। पहली बात तो, एक बात समझ में आ गया। फिर उसके अंदर अपने को गैलियम आर्सेनिक का भी याद करना पड़ेगा, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके भी याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक बात तो ये नहीं बोली। अब अगर ये सब करो सिलिकॉन की बात कर रहा है, क्योंकि जीना डायोड क्या होता है बेटा, सिलिकॉन डायोड होते हैं, तो अगर ये सिलिकॉन डायोड की बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर 0.7 कहाँ गया है इसका? समझ में आ गया मेरी बात को? तो इससे नोट हो जाएगा कि 0.7 ये एनर्जी गैप होता है, और ये क्या होता है बेटा, बैरियर पोटेंशियल होता है। दो चीजें याद कर लो, अलग अलग चीजें, ठीक है। अगला देखो बेटा, देखिए, अब एक चीज देखो बेटा, ये कल अपने डायग्राम बनाए थे वही है, ये देखो ध्यान से, ये पहले तो इसको सोल्व कर लो आप। ये देखो, ये कह रहा है ए और बी कह रहा है, ए बी आ गया ना यहाँ से, अरे ए बी हो गया ना यहाँ से, ठीक है, ये बी हो गया, ये क्या हो गया बेटा, बी और सी का बार हो गया ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी और ए प्लस, ये क्या हो जाएगा, बी बार और सी बार, ठीक है। आप ऐसे देख लो, आप यहां से ये भी देख सकते हो, ठीक है, ए बी आ गया एक तो, और ये क्या आ गया, प्लस है बी सी का बार। अब मैंने क्या कहा था आपको, ऐसे कहा था एक वाला कर लिया करो, एक कर लिया करो, ए बी कर लो तो बी सी का बार कर लो, इससे सवाल हो जाते हैं, मतलब प्लस में जो होता है ना, इससे सवाल हो जाएंगे। अब यहां पर देखो बेटा, ए और बी, ये देखो मैंने कहा था ना, लाइन मार लो नीचे। अब ए और बी, ये देखो, ये जीरो है और ये भी कितना है, जीरो है, तो जीरो आना चाहिए था ना, जीरो आना चाहिए था ना, ठीक है। तो अब अगर मैं आउटपुट आएगा यहां तक, देखो यहां तक बना देता हूं इसको, ऊपर बना देता हूं, यहां बना देता हूं, ठीक है। ये देखो जीरो आया, पहले तो लाइन जीरो वाली चलेगी इसकी। ये देखो, ये वन है, ये जीरो है, फिर जीरो आएगा, यहां तक जीरो आ गया ना, क्योंकि ये वन है और ये जीरो है। फिर देखो, ये जीरो है और ये वन है, फिर देखो ये वन है और ये जीरो है, और ये वन वन है, ये क्या हो गया, वन वन हो गया, वन वन ही है ना, ठीक है। और ये आपका यहां तक क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो है और ये जीरो है, ये वन है और ये जीरो है, और ये क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो है, ठीक है। आगे बात समझे? अच्छा, सी आउटपुट भी है, अच्छा एक मिनट रुको,
देखो देखो सुनो, इसका आंसर क्या आया था? ऐसे देखो, रुको एक बार, अरे रुक जाओ आप। ये आया ए डॉट बी, और प्लस क्या आ जाएगा, बी और सी का बार हो जाएगा, ऐसे ही आएगा ना, बी सी बार। अब ये पर्टिकुलर रेंज में देखते हैं आप एक बार, ठीक है, ये भी मैटर करेगा एक बार देखो। जीरो और जीरो किया तो ये तो जीरो आ रहा है इस पर्टिकुलर। आप है ना एक काम किया करो, आप है ना कोई भी पर्टिकुलर एक रीजन देखो, पहले एक ही रीजन देख लो, एक रीजन के अंदर आंसर आ जाता है। ठीक है, ये देखो मैं जैसे सपोज करो T2 और T3 वाला ही लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, T2 T3 वाला रीजन लेता हूँ, और इसको मैं नीचे तक कर देता हूँ ऐसे, ये इस तरीके से कर दिया। तो T2 T3 में पहले तो मेरे पास में ये देखो क्या आ रहा है, जीरो और वन आ रहा है, ये तो जीरो हो गया। अब ये और देखो वन और जीरो है, ये वन है और ये जीरो है, और वन और जीरो का बार क्या आएगा, वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा। अब यहां से देखो आप, अगर इसके अंदर वन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है। आगे बस समझे, बस इतना ही तो कहानी है। मतलब हाँ 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 हाँ, तो वन होने से तो क्या होगा तो, अरे रुक तो, तू रुकेगा नहीं। हाँ, ठीक है, वन आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, पर्टिकुलर एक रेंज और देते हैं, सॉरी ये वन आ रहा है भाई, ये वन है, सॉरी, ये 5 वोल्ट दे रखा है इन्होंने, और ये जीरो आ गया, तो एक तो ये गलत हुआ है, और एक है, ये दोनों सही हुए हैं अभी तक तो। एक रेंज और देख लो इसका, ये वाला देख लो, ये पहले पहले वाला देख लो, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे अपने आप ही। ये देखो, यहाँ पर पहले पहले वाला देखो, ये देखो जीरो जीरो आ रहा है, तो ये जीरो हो गया, और जीरो और वन आ रहा है, जीरो वन क्या होता है, वन आएगा, जीरो और वन में क्या आएगा, तो वन आएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ओनली क्या बच जाएगा, सी ऑप्शन ही बच जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा, सी ऑप्शन बच जाएगा, ये करना। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, आप पहले एक मिनट दोबारा देखिए, सुनो एक बार, दोबारा देखो। ये देखिए, ये आपको ऑप्शन पूछ रहा है, पहले तो मैं ऐसे कहता हूं कि ये जो लाइन काटते हैं ना, ये पूरी लाइन ऐसे नीचे तक ड्रॉ कर दो, कर दिया, ये ऑप्शन के ऊपर ही कर दिया करो, ये ऐसे ऑप्शन के ऊपर ही ड्रॉ कर दिया। अब इतने से अपना काम चल जाएगा, वैसे पूरा करने की जरूरत है नहीं। अब या तो देखो जीरो है या वन है, और या वन है, या तो ये होगा, अगर या वन है, ये वन है और ये जीरो है, तो या तो ये पहले पहले वाले स्टेप के अंदर तो ये गया, इसमें और इसमें डिस्टिंक्शन हो जाएगा, और दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर इसमें और इसमें डिस्टिंक्शन हो जाएगा, दो लेने हैं बस। ठीक है, और सेम रहा तो हो ही जाए। अब देखो, पहला आंसर तो ये है, अब पहले मैंने जीरो, ये वाला ऑप्शन है, ये देखो ये रहा, नीचे जा रहा है, ये देखो जीरो जीरो है, ए और बी का वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो आया, प्लस ये देखो बी जीरो है और ये वन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो का बार, ठीक है, तो ये आएगा वन आएगा आंसर, पहले वाले के अंदर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो वन एक तो ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है वन, ठीक है, और ये गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब मैंने पहले कहा था, अब इसमें और इसमें डिस्टिंक्शन ये हो जाएगा, ये कह रहा है वन है हर बार, और ये कह रहा है जीरो है, तो दूसरा ऑप्शन देखिए, ये क्या हुआ, वन हुआ, ये क्या हुआ, जीरो हुआ, और ये क्या हो जाएगा, वन है। अब यहां पर देखो बेटा, पहले तो जीरो वन क्या आ जाएगा, जीरो वन जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, जीरो वन, ये क्या हो जाएगा, जीरो का बार वन आएगा, इसका भी कितना आएगा, वन आएगा। अब वन आएगा, तो इसके अंदर तो क्या आ रहा है, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये वन आ रहा है और ये जीरो आ रहा है, तो ये सही हो गया। समझ में आ गया क्या? अगला क्वेश्चन पढ़ो। है रिवर्स बायस, देखो आप इसके अंदर दो पार्ट लिख लो, देखो इन रिवर्स बायस और पीएन जंक्शन। देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख लोगे, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस और इन फॉरवर्ड बायस, सॉरी पहला फॉरवर्ड बायस लिख लो, इन फॉरवर्ड बायस, और ये लिख लो इन रिवर्स बायस। अब देखो याद भी करते जाना बेटा, सब घटता है। देखो पहले, पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस अक्रॉस है डिप्लेशन लेयर, अक्रॉस है डिप्लेशन लेयर, ठीक है, अवक्षेप वृत्त के ऊपर, हिंदी में अवक्षेप वृत्त के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं, सॉरी इसके अंदर डिक्रीज होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ये साइन इंक्रीज और डिक्रीज के, इधर देख लो पहले। दूसरा पॉइंट, विड्थ ऑफ द,
या इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस है डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डिक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डब्लू, डब्लू बोलते हैं इसको, या कुछ भी बोल दो एनीवन। ठीक है, ये बताओ ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिक्रीज होता है, इसके अंदर इंक्रीज होता है, आगे बोलो। है पोटेंशियल, पोटेंशियल तो मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, वैसे तो ये रहा। ठीक है, पोटेंशियल भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये लो, अब देखो इसके अंदर सारे डिक्रीज हो रहे हैं, इसके अंदर सारे इंक्रीज हो रहे हैं, बना लो टेबल। ये देखो बेटा, अगला देखिए, अगला कह रहा है फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि बेस इमिटर कलेक्टर रीजन्स, क्या कह रहा है ये, शोज सेम साइज के नहीं होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, क्या नहीं होते हैं, सेम साइज के नहीं होते हैं, बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये भी क्या है, या तो एनपीएन होगा या क्या होगा, पीएनपी होगा। कह रहा है बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर, दोनों नहीं होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। अरे एक फॉरवर्ड होता है, एक क्या होता है, रिवर्स। द बेस जंक्शन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, बिल्कुल सही बात है। बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डोपिंग, ये भी गलत बात है। इसके ब्रैकेट में कि डोपिंग का भाई रेशियो ये रहता है, सबसे ज्यादा डोपिंग ई की होती है, उसके बाद में बी सी की होती है, और उसके बाद में बी की होती है। इसके तो ब्रैकेट में ये लिख लेना बात। ठीक है, ये सही बात लिखी थी। और ये गलत क्यों हुआ, ठीक है, अगर गलत इसलिए हुआ कि एक फॉरवर्ड बायस होता है तो एक रिवर्स बायस होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है तो एक क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। और ये इसके अंदर सेम साइज के अंदर होता है, सबसे ज्यादा सी की साइज होती है, उसके बाद में ई की होती है, और उसके बाद में बी की होती है। ये लिख लो, ब्रैकेट में लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, फोर द लॉजिक के सर्किट, ये तो वही सवाल हो गया बेटा, ए बार हो गया और ए प्लस बी बार हो गया। ठीक है ना, अरे ए बार है प्लस बी बार है और का बार हो गया ना, तो ए डबल बार है और डॉट है बी डबल बार है। बोलो तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। और एक तरीका और बताया था ना, कि बबल डे एंड गेट है, और फिर से वापस से बबल हो गया, एंड ही बच गया। क्या बच जाएगा, एंड ही बच जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो बेटा, देखो ये वाला डी मॉर्गन थ्योरम, ये ऐसे और फिर ऐसे, इक्वल टू ये लिख सकते हो। ये बेटा देखो नैंड गेट होता है, ये क्या होता है, नैंड गेट है, ये बबल लगा रखा है, इक्वल टू, और फिर ये आगे बबल से बबल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बबल से बबल है कैंसिल हो जाता है, ए डॉट बी आ जाएगा आंसर। ये भी बना सकते हो आप। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम है ये, बना लो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, गलत बात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ए ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट्स फाइव, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। मेजॉरिटी चार्ज पहले तो पी टाइप वाले पकड़ लो, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट्स। ठीक है, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट, गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये एन टाइप की लैंग्वेज है, ये किसकी लैंग्वेज है बेटा, एन टाइप की लैंग्वेज है। और ये किसकी लैंग्वेज है, पी टाइप की लैंग्वेज है। और ये ना एन टाइप की है, ये पी टाइप की, उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, लिख लो, ये एन टाइप की लैंग्वेज है, ये पी टाइप की लैंग्वेज है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहा है इस तरीके का एक सवाल और है, यहाँ देखिए, ये जीरो है और ये क्या है, जीरो है। अब एक करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाई, अब यहाँ से देखो जो करंट जाएगी, तो ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। अरे ये दोनों सीरीज के अंदर है ना। अब जैसे यहाँ से अगर करंट जाएगी ना, ठीक है, तो ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर ही तो है। आगे बात समझे, तो ये देखो इसका मतलब सीरीज में किसके अंदर होते हैं, पहली बात तो एंड गेट के अंदर होते हैं। सीरीज के अंदर क्या होते हैं, एंड गेट। और ये देखो यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट भी करंट आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, डायरेक्ट भी करंट आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये नैंड गेट हो जाएगा,
ये कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट को होगा। ये इसका सुधरा हुआ रूप देखना, आपका इस तरीके से इन्होंने लगा रखा है। देखो ये इसका इक्वल टू लिख लेना बेटा, उल्टे तो डायोड लगा रखे हैं इन्होंने। देखो उल्टे डायोड लगा रखे हैं, ये देखो समझ दो बात को, ये देखो इधर 1 है इधर 0 है, इसका मतलब उल्टे डायोड लगा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये देखो इधर उल्टे डायोड लगा रखे हैं बेटा। ये देखो अब आप ये समझ जाना वहां पर एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है इनका। ठीक है, ये ठीक है, और ये आप वीसीसी से कनेक्टेड है वैसे। ये देखो आपका इनका डायग्राम का ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो 1 पार्ट है ना, ये कहाँ से कनेक्टेड है? एक तरीके से वीसीसी से कनेक्टेड है ये। ठीक है, ये देखो वीसीसी है और ये रेजिस्टेंस हो गया, और आपको इन्होंने यहाँ से देखो ये कनेक्ट कर रखा है रेजिस्टेंस आर के थ्रू, और एक है ना आर नीचे भी लगा रखा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर वाला आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है? ट्रांजिस्टर वाला आ रहा है बेटा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो इस तरीके का, ये ऐसे ये ऐसे, ये देखो। अब यहां पर देखो आप, ये इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, और अब ऐसे समझ लेना इसको, ये ऐसे भी बना सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो समझ जाना ये नैंड गेट हो जाएगा। और अगर यही कहीं ये पैरेलल होता ना, यही कहीं ये पैरेलल होता तो ये क्या बन जाता? नोर गेट बन जाता। यही कहीं ये पैरेलल होता तो क्या बन जाता? नोर गेट बन जाता बेटा। समझ में आ गया? ये कर लो इक्विवेलेंट टू। अच्छा सवाल है ये इसमें मत देखिए, यही बनाया हुआ है, देख लेते हैं, मेरे को याद रखते हैं इसे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल खुद करोगे क्या? यहां पर देखो बेटा, देखो यहां पर एक बात और भी लिख सकते हो कि एलईडी, देखो यहां पर अगर मैं देखो, अगर मैं 0 0 कर दिया, समझना बात को, यहां से एक बात और समझना। अगर सपोज करो डायग्राम से मान लो आपको समझ में नहीं आया, अगर मैं 0 0 करूंगा ना, अगर मैं 0 और 0 कर दिया, तो देखो लाइट यहां से आ जाएगी इसके पास में, एलईडी बिल ग्लो हो जाएगा। एलईडी बिल क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। अब 0 1 होगा, अगर इधर वाला 0 हुआ और ये 1 हुआ, तो लाइट यहां से आ जाएगी, देखो। ठीक है, 1 0 के केस के अंदर भी लाइट कहां से आ जाएगी? अरे 1 0 के केस के अंदर लाइट कहां से आ जाएगी? ऊपर से आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा। अब देखो 1 1 के केस के अंदर क्या होगा? 1 1 के केस के अंदर सारी जो लाइट है ना, ऐसे, तो देखो यहां से पास हो जाएगी, यहां से पास होगी सीधा ग्राउंड में चली जाएगी, और ये एलईडी क्या नहीं होगी? विल नॉट ग्लो होगी, विल नॉट ए ग्लो हो जाएगी। तो इस तरीके की जो टेबल बनती है वो किसकी है? नैंड गेट की होती है। इस तरीके की जो टेबल बनती है वो किसकी होती है? नैंड गेट की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर है, आप ये देखो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। समझ रहे हो क्या ये बात है? अरे समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, 6 वोल्ट है और ये इस तरीके का है, और ये देखो यहाँ से शॉर्ट हो गया बेटा, और एलईडी क्या नहीं होगी? ग्लो नहीं होगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इधर से। ठीक है, ये देखो ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये पास हो जाएगी, ये देखो करंट सारी की सारी यहाँ से पास कर जाएगी, ये दो पार्ट में I2 0 हो जाएगी, और I1 क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी I के बराबर ही हो जाएगी। यहाँ से पूरी की पूरी किसके बराबर हो जाएगी? I के बराबर हो जाएगी, तो सारी करंट यहाँ से पास कर जाएगी, यहाँ से पास कर जाएगी, और I2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे कर सकते हो आप। I2 0 नहीं कहते वैसे, तो वोल्टेज 0 कहते हैं। चौथा बना लो, चौथा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलईडी विल ग्लो, एलईडी विल ग्लो फॉर दी सर्कमटेंसेज। इन अवस्थाओं में एलईडी विल ग्लो होगी। तीनों 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 के एरो लगाए बेटा, तीनों के, ये देखो ये वन, उसका मतलब होता है एलईडी बिल ग्लो। तीनों के लिए लिखिए बात। चाहे, अब देखो यहाँ पर ये बात है ना, ऐसे भी पूछ सकता था, देखो चाहे दोनों ओपन हो, चाहे एक ओपन हो, चाहे एक ओपन हो, और दोनों ऑन होते ही ऑफ हो जाएगी, दोनों ऑन होते ही क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। चलेंगे नहीं चलें? अरे समझ में आएगा जनता?
चले, ये ले लेगा चाबी इधर। एलईडी कंस्ट्रक्टेड फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो उसने पूछा भी था एलईडी कौन से सेमीकंडक्टर की बनती है, तो ये देखो गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये देखो इसके पे लाइन मार लो कि एलईडी किससे कंस्ट्रक्ट होती है, गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस, और इनके लिए एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, बोलो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एलईडी के लिए जरूरी होता है। अबे डेल्टा ईजी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा पूछा है। ठीक है, तो लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाए, कर लोगे ना। बताओ कितना आंसर आया, जल्दी बताओ। टी आ रहा है, टी आ रहा है भाई, 654। शायद शायद मत किया करो, सवाल किया करो, शायद में लटक जाओगे वहां पर। ये देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, ये क्या कह रहा है, ए है। ये देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर कितना हो गया, बी बार हो गया। यहाँ कितना है, ए बार हो गया, यहाँ बी हो गया, तो ये आ गया ए बी बार। ठीक है, और प्लस ए बार बी, ये तो आपको बताइए। ठीक है, अरे यही हो गया ना बी ऑप्शन। अरे बी ऑप्शन ये हो गया कि एक्सक्लूसिव ओवर गेट है ये। ठीक है, आप इक्विवेलेंट तो ऐसे भी लिख लेना बेटा इसको, ऐसे भी दे सकता था ये, एक्सक्लूसिव ओवर गेट है ये। है ना, क्या हुआ, 28 का बी आ रहा है। हाँ बी आएगा, सॉरी। हाँ भाई बी आएगा, बिल्कुल सही बात है। बी आएगा भाई, नैनोमीटर आएगा, सॉरी, ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला कर लिया ये वाला, तो इसको इक्वलेंट टू ये लिख दो, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। चले क्या आगे, अगला देखो बेटा, ये सवाल करना नहीं है, छोड़ दीजिए, सेमीकंडक्टर का सवाल नहीं है, ये करना है। ये देखिए, ट्रांजिस्टर का सवाल था इसलिए नहीं किया, ठीक है ना। ये देखो, इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, बताओ, बताओ तो। ये ऐसे कह रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है, तो अफेक्ट ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, ये गलत बात है। अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, ये सही बात है। ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक को ये क्या करता है, चेंज करेगा। ओवरऑल वीआई, बहुत अच्छा सवाल है ये तो, ओवरऑल वीआई को ही चेंज करेगा ये। अरे अकेला ओनली रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस इनको ही चेंज नहीं करेगा, पूरे को चेंज करेगा ये। बहुत अच्छा सवाल है ये तो। आप लिख सकते हो, नोट देके लिख लो बेटा। देखिए, ड्यू टू हीटिंग, नोट देके लिख लो, ड्यू टू हीटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मतलब जो आपके वो बॉन्डिंग बनती है ना, रिकम्बाइन होते हैं ना, वो वाला इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल इंक्रीज। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, so overall resistance of diode will change, will change, due to which, due to which forward biasing and reverse biasing, forward biasing and reverse biasing both are changed, both are changed। ठीक है बेटा,